हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। क्विज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, सीटेट के फॉर्म अभी चल रहे हैं वर्तमान में। सीटेट के फॉर्म अभी वर्तमान में चल रहे हैं बच्चों, और जिन बच्चों ने सीटेट का फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको सीटेट का संपूर्ण सिलेबस बताने वाला हूं। क्या इसका सिलेबस है, क्या परीक्षा का पैटर्न है, कौन इसको दे सकता है, क्या आयु सीमा है, इन सब तथ्यों पर हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। कौन इसको दे सकता है, क्या इसकी आयु सीमा है, कब से फॉर्म भरे होंगे, ये सब आपको मैंने बता दिया है साथियों। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इसका सिलेबस। क्या बताऊंगा बच्चों? इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस सीटेट का, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या इसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन सब तथ्यों पर आज मैं आपके साथ चर्चा करने आया हूँ। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं हम। सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है साथियों, ये आप सभी बच्चे जानते होंगे। जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो पहली बार पढ़ेंगे, उनके लिए मैं एक बार बता दूं, लेवल 1 के बच्चों के लिए इसमें देखिए 2 लेवल चलते हैं। सीटेट में कितने लेवल चलते हैं बच्चों? 2 लेवल चलते हैं, एक लेवल 1, एक लेवल 2। देखिए लेवल 1 को कौन देता है? जिसने बीएसटीसी कर रखी हो। जिसने क्या कर रखी हो बच्चों? बीएसटीसी कर रखी हो, या हम कहें डीएलएड कर रखी हो। क्या कर रखी हो? डीएलएड कर रखी हो, या तो बीएसटीसी कर रखी हो या फिर क्या कर रखा हो? डीएलएड। वो बच्चे क्या देते हैं? लेवल 1 वाला एग्जाम देते हैं। लेवल 1 वाले बच्चे मतलब 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक का आप शिक्षक बनते हो। 1 से 5वीं की जो क्लास है उसके आप शिक्षक बनते हो। लेवल 2 कौन देते हैं विद्यार्थियों? लेवल 2 देते हैं बीएड वाले। अब इसमें ये भी सिस्टम है कि यदि आपने बीएसटीसी कर रखी है और आपकी ग्रेजुएशन, आपकी क्या बीए कंप्लीट है, आपकी क्या कंप्लीट है? बीए। बीएसटीसी भी कर रखी है और बीए भी कंप्लीट है, तो आप लेवल 2 दे सकते हो। तो आप क्या दे सकते हो विद्यार्थियों? लेवल 2 दे सकते हो। तो बाकी बेसिकली लेवल 2 किसके लिए है? बीएड वालों के लिए। जबकि लेवल जो 1 है वो किसके लिए? बीएसटीसी और डीएलएड वालों के लिए। ये मैंने आपको बता दिया है। यदि आपके पास इनरोल नंबर नहीं है कॉलेज के, अभी आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया है आपने, या बीएसटीसी आप करोगे इस साल, यदि आपने प्रवेश लिया है या करोगे, आपके पास इनरोल नंबर नहीं है, तो आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तब आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है बच्चों कंप्लीट का। किसका ऑप्शन आता है? कंप्लीट का। इसका मतलब है कि आपकी बीएसटीसी बीएड कंप्लीट है, मतलब आपके पास डिग्री है। और एक ऑप्शन आता है बच्चों रनिंग का। क्या आता है? रनिंग का। जब आप कंप्लीट पर टिक करवाते हो ई मित्र वाले से, तो इसका मतलब आपको डिग्री देनी पड़ेगी। कंप्लीट पर यदि आपने टिक करवाया है तो आपको क्या देनी पड़ेगी बच्चों? डिग्री देनी पड़ेगी। आपकी जो मार्कशीट है फाइनल की, हम कहें सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट है, उसकी आपको उनको स्कैन करना पड़ेगा। जबकि रनिंग पे यदि हम टिक करते हैं तो हमको सिर्फ 12th क्लास की मार्कशीट स्कैन करनी पड़ती है। 12th क्लास की मार्कशीट क्या है? स्कैन करनी पड़ती है। तो आप फर्स्ट ईयर में हो, आपके पास कोई कॉलेज का इनरोल नंबर नहीं है, तब भी आप सीटेट को दे सकते हो बच्चों। जब भी आप किसको दे सकते हो? सीटेट को आप दे सकते हो। तो आप निश्चितता से तैयारी कीजिए साथियों। चलिए आज हम पेपरों पर इसका क्या पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है, उस पर चर्चा करने के लिए सम्मिलित हुए हैं। तो देखिए सीटेट में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी थोड़ी बहुत बताया था। लेवल 1, लेवल 2, 2 लेवल चलते हैं इसमें। हम सबसे पहले देखेंगे लेवल 1 वालों के लिए। देखिए लेवल 1 वालों के लिए क्या है इसमें? पहली सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मतलब हम क्या कहें इसको? साइकोलॉजी। इसको क्या कहते हैं हम? साइकोलॉजी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दूसरी इसमें हमारी भाषा फर्स्ट आती है, जिसमें हमको हिंदी लेना अनिवार्य है, मैंने आपको बताया था। दूसरी क्या आती है बच्चों? हिंदी आती है। तीसरी क्या आती है? हमें कोई सी भी हम एक ले सकते हैं, जैसे हम चाहे तो संस्कृत ले लें, हमारी इच्छा है हम अगर उर्दू समझते हैं तो उर्दू ले लें, हमारी इच्छा है हमें इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश ले लें। इन 3-4 और भी इसमें सब्जेक्ट है, जैसे बंगाली है, तमिल है, बहुत सारी भाषाओं में। तो आप जिस भी भाषा में उचित समझे, जैसे ज़्यादातर बच्चे संस्कृत लेते हैं, सेकंड नंबर पर बच्चे इंग्लिश लेते हैं, तो इसमें हम मानते हैं कि मान लीजिए आप संस्कृत लोगे, इसमें क्या लोगे आप? संस्कृत। 1 2 3 सब्जेक्ट हो गई। इसके बाद आती है मैथमेटिक्स, यानी हम कहें गणित। अभी मैं आपको सबका सिलेबस भी समझाऊंगा। इसके बाद क्या आती है बच्चों? गणित आती है। और इसके बाद एक सब्जेक्ट आती है पर्यावरण अध्ययन। इसके बाद क्या आती है? पर्यावरण अध्ययन। ये 5 सब्जेक्ट चलती है लेवल 1 के बच्चों के लिए। लेवल 1 मतलब जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, जिन्होंने बीएसटीसी या डीएलएड कर रखी है, उनको ये 5 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती हैं। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यही 5 सब्जेक्ट आपको किस में पढ़नी पड़ती हैं बच्चों? यही 5 सब्जेक्ट आपको रीट प्री में पढ़नी पड़ती हैं।
किसमें पढ़नी पड़ती हैं? रीड प्री में। या हम यह कहें किसी भी स्टेट का जो टेट होता है, जो प्री का पेपर होता है, उसमें यही 5 सब्जेक्ट हमको पढ़नी पड़ती हैं, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, गणित और पर्यावरण। ठीक है बच्चों, तो ये हमें सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती हैं। यदि आपने रीड प्री की तैयारी कर रखी है अच्छे से, तो आप सीटेट को दीजिए। आप किसको दीजिए बच्चों? सीटेट को दीजिए, निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट होंगे। देखिए सीटेट में 150 प्रश्न आते हैं बच्चों। कितने प्रश्न आते हैं? 150। हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, मतलब कितने नंबर का हो गया? 150 ही नंबर का हो गया। सीटेट कितने नंबर की होती है? 150 नंबर की। इसमें से हमको कितना लाना रहता है बच्चों? 90 नंबर। कितने नंबर लाना रहता है? 90 नंबर। अब देखिए, अगर आप इसमें क्या है, इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवीजन है कि जैसे किसी के लिए 82 पॉइंट कुछ है, किसी के लिए 76 है, किसी के लिए 86 है। तो कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग विभाजन भी किया है, लेकिन औसत माने जनरल वाले बच्चों के लिए कितना लाना पड़ता है? 90 नंबर लाना पड़ता है। कितने में से? 150 में से। मतलब 150 जो प्रश्न है उसमें से हमको कितने सही करने हैं? 90। 5 सब्जेक्ट हैं, बाल विकास यानी साइकोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी या हम कहें संस्कृत, उसके अलावा गणित और पर्यावरण अध्ययन। हर सब्जेक्ट से 30-30 प्रश्न आएंगे। हर सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे? 30-30 प्रश्न आएंगे। और कितने अंक के होंगे बच्चों? 30 ही अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? हर सब्जेक्ट से 30 प्रश्न आएंगे, वो 30 ही अंक के होंगे, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ये था आपका सामान्य सा पैटर्न। ये सब्जेक्ट है आपकी। अब चलिए इनके बारे में डिटेल से हम जानकारी लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है बाल विकास यानी साइकोलॉजी। सबसे पहले क्या आता है विद्यार्थियों? बाल विकास। सबसे पहले आता है बाल विकास। देखिए बाल विकास में क्या आता है? विकास की विभिन्न अवधारणाएं। विकास की विभिन्न अवधारणाएं मैंने आपको समझाया था। मैंने अभी साइकोलॉजी की जो एक क्लासें चल रही हैं साथियों, उसमें भी मैंने पढ़ा रखा है, बल्कि मैं सीटेट के लिए अलग से बाल विकास का पूरा कंसेप्ट एक निकालूंगा आपके लिए। तो देखिए इसमें विकास की विभिन्न अवधारणाएं, मतलब विकास कैसे होता है बच्चे का, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, किस किस मनोवैज्ञानिक ने कैसे परिभाषित किया है विकास को, ये सब तथ्य हमको पढ़ने हैं। अधिगम से विकास का क्या संबंध है, ये भी हमको पढ़ना है। उसके अलावा बालकों के विकास के विभिन्न सिद्धांत बच्चों, बालकों के विकास के विभिन्न सिद्धांत, जीन पियाजे हो गया, नैतिक विकास का सिद्धांत हो गया कोलबर्ग का, अन्य जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है या हम कहें सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, इन सबको इसमें हमको पढ़ना है। आनुवांशिक और पर्यावरण का प्रभाव, आनुवांशिक और पर्यावरण का प्रभाव। देखिए बच्चों, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव मैंने आपको बताया था, ये भी हमने पढ़ रखा है। बच्चे के जन्म में वातावरण एवं आनुवांशिक अनुक्रम या हम कहें अनुवंश का या हम कहें वंश का, वंशक्रम एवं वातावरण का हमने प्रभाव पढ़ रखा है बच्चों। तो ये इसमें एक चैप्टर आता है। उसके अलावा सामाजिकरण प्रक्रियाएं और सामाजिक विश्व में बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, ये सब एक संबंधित है आपस में। जैसे सामाजिकरण में जो सामाजिक विश्व और बालक, ये सबसे कैसे संबंधित है, इन सब के बारे तथ्यों के बारे में ये चैप्टर। उसके अलावा पियाजे का सिद्धांत है, कोलबर्ग का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, अन्य जो सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करनी है, अन्य सिद्धांतों को बच्चों पढ़ना है। इसके अलावा बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा है। बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बाल केंद्रित किया जाए, एक शिक्षा होती है बच्चों शिक्षक केंद्रित, एक शिक्षा होती है बाल केंद्रित, इन तथ्यों को हमको पढ़ना है। बौद्धिकता के निर्माण में विवेचना दीजिए, यानी बुद्धि के कंसेप्ट को हमको समझाना है। बहुआयामी बौद्धिकता को, बहुत सारी बुद्धि है जो बुद्धि का विकास किया गया, वर्गीकरण किया गया, उनको समझाना है। भाषा बच्चों, मैंने आपको इसी क्लास में साइकोलॉजी की हमारी जो पिछली क्लास चल रही है उसमें मैंने आपको भाषा का विकास पढ़ाया था। और चिंतन, ये चिंतन आपके रीड प्री में भी है, उसको भी पढ़ेंगे हम, और इसमें भी है भाषा और चिंतन, इनमें क्या अंतर है इसको पढ़ना है। इसके अलावा पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के निर्माण, ये हमने देख लिया। अच्छा, भाषा और चिंतन। देखिए समाज का निर्माण के रूप में लिंग, देखिए समाज का निर्माण में लिंग की क्या भूमिका है, ये हम पढ़ चुके हैं बाल विकास में बच्चों। कैसे पढ़ चुके हैं, हमने जो सिद्धांत पढ़े हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें हमने पढ़ा है कि एक समाज के निर्माण में बच्चे कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं, किस तरह वे नैतिक आचरण करते हैं, किस किस स्टेज में वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इन सब तथ्यों को इसमें पढ़ना रहता है। लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, ये सब इसी में आता है। शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तित्व विभेद भाषा, देखिए शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तित्व जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, किस आधार पर पाई जाती है, या तो उनमें भाषा के आधार पर, या जाति या लिंग के आधार पर, समुदाय या धर्म के आधार पर, इन सभी विभिन्नताओं को हमको पढ़ना है। ये सब तथ्य मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अधिगम पढ़ना है बच्चों, क्या पढ़ना है, अधिगम पढ़ना है। इसके अलावा मूल्यांकन पढ़ना है, मूल्यांकन के बीच के अंतर को पढ़ना है, विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन किए जाते हैं उन सबको पढ़ना है। ये सब तथ्य मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ। एक बार यदि किसी बच्चे ने के पास ये सब तथ्य नहीं है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए शुरू से,
मैं आपको, ताकि क्या है आपके पास पहले सिलेबस पहुंच जाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपके पास सिलेबस पहुंचे। बाकी कल से हम आपके लिए निश्चित रूप से अच्छी क्लासों का हम उपलब्ध करवाने वाले हैं। और साइकोलॉजी सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं बच्चों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास सिलेबस पहुंच जाए। चलिए देखिए आगे इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ताकि आपके पास सिलेबस पहुंच जाए इसका। आगे चलते हैं हम। देखिए अब देखिए इसमें एक आता है समावेशी शिक्षा। हम इनको शिक्षण विधियां बोलते हैं विद्यार्थियों। क्या बोलते हैं हम इसको? शिक्षण विधियां। हर सब्जेक्ट में शिक्षण विधियां आती हैं। आप जब शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो तो हर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़नी पड़ती है? शिक्षण विधियां। हर सब्जेक्ट में हमको शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ती हैं बच्चों। देखिए शिक्षण विधियों का प्रश्न हम कहें तो 9 से लेकर के 12 तक आते हैं। कुल एक सब्जेक्ट में 30 प्रश्न आ रहे हैं हमारे। 30 प्रश्नों में से 9 से 12 प्रश्न किसके आते हैं? शिक्षण विधियों के आते हैं बच्चों। किसके आते हैं? शिक्षण विधियों के। सभी की शिक्षण विधियां, एक सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट की आपको शिक्षण विधियां समझ में आ गई तो आपको सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विधियां आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इसमें ये शिक्षण विधियां हैं, यानी एक बालक का विकास कैसे करना चाहिए, विद्यालय में हमको क्या क्या विधियों को अपनाना चाहिए, कैसे हमें शिक्षण करना चाहिए, एक शिक्षक के क्या गुण होते हैं, एक बालक के क्या गुण होते हैं, इन सब तथ्यों को इसमें हम पढ़ते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप तक सिलेबस पहुंच जाए। बाकी मैं डिटेल से आपको, जब हम शिक्षण विधियां, जब हम मनोविज्ञान की क्लासें लेंगे तो इनको अच्छे डिटेल से हम आपके सामने खोलकर रखेंगे, अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ये समावेशी शिक्षा हम कई शिक्षण विधियों से संबंधित है। और ये अध्ययन अध्यापन, ये एक क्रियान्वयन प्रणाली होती है विद्यार्थियों। ये भी शिक्षण विधियों का ही एक तथ्य है, एक कंसेप्ट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम। आगे देखिए आप, अब आपका सब्जेक्ट आती है पर्यावरण अध्ययन। पहले हमने देखा बाल विकास का, अब देखिए पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की क्या क्या विषय वस्तु रहती हैं? सबसे पहले परिवार। मैंने रीड प्री में आपको पढ़ाया था परिवार, रीड प्री में भी आता है, इसमें भी आता है। फिर हम कहेंगे ये आवास एवं जो हमने वस्त्र पढ़े थे वो वाला चैप्टर है, ये सेकंड पूरा ही। आवास हमने पढ़ा था, किस तरह जो है मनुष्य भोजन की ओर अग्रसर हुआ, किस तरह उसने मकान बनाना शुरू किया, किस तरह उसने वस्त्र पहनना शुरू किया, ये सब है। अगला कंसेप्ट है हमारा पेड़ पौधे एवं जंतु। उसके अलावा हमारा परिवेश जो हमारा पर्यावरण है, उसके अलावा मेले, विभिन्न मेले, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, यानी हम कहें व्यवसाय, ये भी हमने पढ़ लिया। प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र के व्यवसाय, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके अलावा जल, जल हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, जल का संरक्षण कैसे करना चाहिए, ये सब तथ्य है। यातायात एवं संचार, यातायात जो परिवहन है उससे संबंधित। खेल एवं खेल की भावना, खेल में बच्चों की खेल की भावना कैसे बनाए रखे, इन तथ्यों को पढ़ना है। भारत की विभिन्न नदियां, पठार, पर्वत, वन, यातायात, महाद्वीप और महासागर, इनको सामान्य रूप से पढ़ना है बच्चों, डिटेल से नहीं पढ़ना। आप घबराना मत सिलेबस देखकर। आप ये सब रीड प्री के में भी पढ़ते हैं, हम सब इसको किस में भी पढ़ते हैं बच्चों? रीड प्री में भी पढ़ते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, ये सब आपको एक आसानी तरीके से समझ में आएंगे। मैं खुद पर्यावरण अध्ययन और आपके लिए साइकोलॉजी की क्लासें लेकर आऊँगा। हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात। अब देखिए हम राजस्थान के हैं तो हमें हमारे थोड़े से पढ़ने हैं इसमें। हमारे प्रदेश की नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, वन है या यातायात है। हमारा संविधान, अब संविधान बहुत डिटेल में बच्चों, इतना नहीं पढ़ना है, किसने निर्माण किया, किसने सहयोग किया, कैसे बना, कितने टाइम में बना, इन सब तथ्यों से प्रश्न आते हैं। यही सब तथ्य हमको पढ़ने हैं। शासन जो व्यवस्था है हमारी, किस तरह प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, किस तरह राजनीतिक व्यवस्था चलती है, उसको पढ़ना है हमको। स्थानीय शासन जो पंचायती स्तर पर ग्राम पंचायत है या नगर पंचायत है, जिला पंचायत है, इनका कैसे क्रियान्वयन होता है, कैसे चुनाव होता है, कैसे चुने जाते हैं, कितने कार्यकाल होता है, इन सब तथ्यों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो एक शासन व्यवस्था आपके में चैप्टर है, ये पॉलिटी का चैप्टर है बच्चों। इसके अलावा ये हमने देख लिया शासन व्यवस्था। प्रतीक चिन्ह, विभिन्न प्रतीक, मतदाता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब तथ्यों को हमको पढ़ना है कि क्या हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, क्या हमारा राष्ट्रीय पशु है, इन सब तथ्यों को पढ़ना है। और पर्यावरण की आवश्यकता, पर्यावरण की कैसी आवश्यकता है हमारे जीवन में, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में और क्या उपयोगिता है हमारे लिए, इन सब तथ्यों को आपके इसमें पर्यावरण अध्ययन में पढ़ना है। तो ये आपका पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस हुआ। तो एक बार आप पर्यावरण अध्ययन का स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ताकि हम आगे चलें। एक बार पर्यावरण अध्ययन का स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि ये शब्द साफ नहीं आ रहे हों तो आप एक बार अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसको जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल से अच्छे से पढ़ते चलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको क्रम वाइज क्रम ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ा दूँ। चलिए देखिए आगे हमारे पास है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां हैं बच्चों। ये शिक्षण विधियां मैंने अभी आपको बताया, आप किसी भी एक सब्जेक्ट की अच्छे से समझ लोगे तो आपको सभी की समझ में आ जाएंगी, लेकिन फिर भी हम सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विधियां आपको पढ़ाने वाले हैं, तो इसको भी लिखिए आप। ये जो प्रमुख समस्याएं होती हैं बच्चों की, प्रमुख शिक्षण सामग्री होती हैं, क्या क्या कैसे पढ़ाया जाता है, जैसे व्हाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, कैसे पढ़ाया जाता है उनको, उनका मूल्यांकन सीसी कैसे किया जाता है उस पर चर्चा कीजिए, प्रयोग व्यवहारिक कार्य उनके लिए दीजिए, क्रियाकलाप कैसे करते हैं, अवधारणा प्रस्तुत करके समझाइए। इन सब तथ्यों को हम पढ़ते हैं, ये सब शिक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब आता है आपका गणित का जो सिलेबस है। देखिए हमने किस किस का देख लिया, साइको का देखा, पर्यावरण का देखा और किसका देखा बच्चों, गणित का देखा। अब देखिए गणित में देखिए आप ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना घटाना, गुणा करना, विभाजन भाग करना, उनका मापन करना, भार मापना, समय मापना, परिमाण मापना, आंकड़ों का प्रबंधन, पैटर्न और राशि, ये सब आपके गणित में क्या है, तथ्य हैं। ये सब क्या है विद्यार्थियों, गणित में तथ्य हैं। इसके अलावा गणित की भी शिक्षण विधियां होती हैं, उन सभी तथ्यों को, उन सभी कंसेप्टों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इस मैथ्स के लिए आपके लिए बहुत जल्दी क्लासें लगने वाली हैं विद्यार्थियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। देखिए अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैंने आपके लिए 3 सब्जेक्टों का बताया है। मैंने आपके लिए बताया है विद्यार्थियों साइकोलॉजी का, मैंने आपके लिए बताया है सिलेबस गणित का, मैंने आपके लिए बताया है पर्यावरण का। अब आपकी 2 सब्जेक्टें बच रही हैं। अब मैं इनको बता सकता था, इस सिलेबस भी मेरे पास है, हिंदी और हम कहें संस्कृत या इंग्लिश का। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब हिंदी के आपके सामने टीचर आएंगे और संस्कृत के आपके सामने टीचर आएंगे तो वो सिलेबस को अच्छे डिटेल से कर पाएंगे। ये सिलेबस मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ इन सब्जेक्टों को, तो मैं इनको अच्छे डिटेल से आपको नहीं समझा सकता था। तो इसलिए जब हिंदी और संस्कृत की आपकी क्लासें लगेंगी तो पहली क्लास आपकी हिंदी की सिलेबस की लगेगी, पहली क्लास आपकी संस्कृत की सिलेबस की लगेगी, आप निश्चिंत रहिए। अब देखिए साइकोलॉजी की क्लास आपको बहुत जल्द उपलब्ध होने वाली है और पर्यावरण अध्ययन की क्लास आपके लिए बहुत जल्द उपलब्ध होने वाली है। ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों, ये दोनों आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। जबकि गणित की क्लासें आपके लिए सर आने वाले हैं और सर आपके लिए अपलोड करने वाले हैं, सर आपके लिए पढ़ाने वाले हैं। हिंदी और संस्कृत की क्लासें हम 15 दिन बाद शुरू करने वाले हैं बच्चों। हिंदी और संस्कृत की क्लासें कब शुरू करने वाले हैं, 15 दिन बाद। ये क्लासें आपके लिए निःशुल्क रहेंगी बच्चों। ये क्लासें आपके लिए कैसे रहेंगी, यूट्यूब पर निःशुल्क रहेंगी। तो यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, आपने फॉर्म भर दिया है या आप फॉर्म भरना चाहते हैं बच्चों, तो जल्दी से फॉर्म भरिए और जुड़ जाइए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, क्यूज कंपटीशन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो बच्चों और अपने दोस्तों तक शेयर करो इस सिलेबस को, ताकि जो दोस्त आपके तैयारी करना चाह रहे हैं उन तक ये सूचना जरूर पहुंचे। तो चलिए विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है बच्चों, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप सीटेट के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, सीटेट के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो व्हाट्सएप पर, हम आपको ऑफिशियल ग्रुप में जोड़ देंगे। साथ में इस बोर्ड की पीडीएफ और नोट्स दोनों निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाएंगे। बोर्ड की पीडीएफ और नोट्स दोनों निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए साथियों, मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं मनोविज्ञान की उत्पत्ति वाली क्लास के साथ। मनोविज्ञान का कैसी उत्पत्ति हुई, कैसे हमने पढ़ना प्रारंभ किया, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या अवधारणा प्रस्तुत की, उसके साथ मैं आपसे मिलता हूं। तो चलिए विद्यार्थियों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों, और आप सभी के लिए राम राम।